हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों को हमारे चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। सभी लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। एंड वी आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर द रेलवेज स्पेशल एग्जामिनेशंस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, and all the railway examinations which are taken by railway recruitment boards. So we are going and we are doing the topic simplification. So let's start the video. देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में। क्या दिया है हमारे पास इन क्वेश्चन नंबर 33? व्हाट इज गिवन हियर? 0.295 प्लस 2.95 प्लस 29.5 प्लस 295 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। तो एक है, दो डिजिट है, और यहाँ पे भी इसको 295 को हम लिख सकते हैं ना, 2.95.000। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 000 लिख दिया और यहाँ भी क्या लिख दिया, 000। ऐसे केस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.295 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.95 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 29.5, 29.5। और ये क्या है, 295.000। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, 2 जीरो यहाँ पर लगा लेंगे और 1 जीरो यहाँ लगा लेंगे। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14। कैरी कितना बचेगा, 1। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, और 16 प्लस 1 इज 17। कैरी कितना बचेगा, 1। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 1 इज 17। कैरी कितना बचेगा, 1। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 इज 12। कैरी कितना बचेगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 327.745। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 9/13 डिवाइड बाय 18/26। तो हमारे पास वैल्यू क्या दिया है, 9/13 डिवाइड बाय 18/26 डिवाइड बाय 90/52। आपको पता है जब डिवाइड ब्रेक होता है तो डिनोमिनेटर की चीज़ें ऊपर चली जाती है और न्यूमरेटर की चीज़ें नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/13 डिवाइड चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 26/18 हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना। और यहाँ पर जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो डिनोमिनेटर की चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर की चीज़ें कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 52 अपॉन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 टू टाइम्स से कट जाएगा, 9 टू टाइम्स से 18 कट जाएगा, और 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास। चलिए इसको हम कट करते हैं इसको। अब आप बताइएगा, इसको अगर मैं हाफ हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 45। क्या ये और फर्दर रिड्यूस होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 अपॉन क्या आ जाएगा, 45। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19170 डिवाइड बाय 54 डिवाइड बाय 5, ये दिया है हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अगर डिवाइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 54 नहीं, 54/1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 54 नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड बाय 5 नहीं, 5/1 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19170 इंटू क्या करेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 54 नीचे, यानी 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 बाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या 5 से इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा
15, कितना बचेगा, 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, कैरी बचेगा 1, तो 1 मतलब 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी बचेगा 2, 5 4 जा 20। ठीक है, चलिए इसको वापस हम क्या, हम इसको 4 से काट सकते हैं। चलिए लेट्स फिगर इट आउट, इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 17 और ये क्या आ जाएगा 27। तो क्या ये 3 से कटेगा? तो हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो ये 27 तो 3 का मल्टीपल है ही। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 7 इज 18, और 18 जो है डिविजिबल बाय अगर 3 है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल बाय क्या है, 3 है। तो चलिए आपने डिविजिटिव फैक्टर पढ़ा होगा, या फिर आगे के आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। तो चलिए 3 से काटते हैं, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 3 जा 9 हो गया, फिर कितना बचा 2, 3 9 जा 27। अब 7 से काट लेते, 9 से काट लेते हैं, 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 71 करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? और ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 टाइम्स 6 इंटू 4 टाइम्स 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 6 6 6 है ना, इंटू क्या करना है हमें, 4 टाइम्स 9 है हमारे पास, क्या है 4 टाइम्स 9। तो आप मुझे बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 6 6 6 6 5 टाइम्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं डबल लाइन को लिख सकते हैं 10,000 - 1। बोलिए हाँ है ना। अगर हम इसको 10,000 - 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 6 6 और 4 टाइम्स 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यस और नो, 1 2 3 4, और माइनस क्या करेंगे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, 5 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 0, माइनस कितना का सब्ट्रैक्ट करना है, 5 टाइम्स 6, तो 1 2 3 4 5, और आगे 0 लगा लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, अब 10 में 6 आएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना बचेगा 9, 9 में 6 आएगा कितना बचेगा 3, फिर से क्या आएगा 6, 6 में 3, फिर कितना बचेगा 9, 9 में 6 आएगा तो क्या बचेगा 3, फिर से 9, 9 9 में 6 आएगा तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे कितना बचा 5, 15 में 6 जाएगा तो क्या होगा 9। अब यहाँ पर देखिए आप ऑलरेडी हम लोग कैरी ले चुके थे, यस और नो। ठीक है, तो जब हम कैरी ले चुके तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, यस और नो। ठीक है, 5 बचेगा और उसके बाद क्या आएगा 666। तो 666 5 9 3 3 4, 666 5 9 3 3 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, ऑप्शन डी। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आप लोगों का श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कराया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 9876 प्लस 34.567 माइनस वाट, माइनस इसको एक्स मान लेते हैं इजिकल टू क्या, 9908.221। पहले हम ये दोनों को ऐड कर लेते हैं एक बार। अगर इसको ऐड करना है तो क्या होगा, चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 9876, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स हैं, तो हम पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट डाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा 34.567 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए आप पहले, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 + 4 कितना होता है 10, कैरी बचेगा 1, 7 + 3 10, 10 + 1 इज 11, कैरी बचेगा 1, 98 + 1 इज 99 हो जाएगा। माइनस, अब उसके बाद क्या लिखा है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9908.221। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, हम देख रहे हैं कि ये वाला डिजिट बड़ा है और इसको इधर लेके जाएंगे और ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस एक्स होके उधर चला जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9910.567, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 99
0.8221 हो जाएगा। तो 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। यस और नो। 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताइए, 4 आएगा। 5 में 2 करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा 10, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। और यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, फिर 0, फिर 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है, वो कितना रिजल्ट आया है 2.346। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। 1093 इंटू 1093 ये दिया है हमारे पास क्वेश्चन। 1093 इंटू कितना दिया है 1093। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वैसे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ 1093 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखा है 1093। तो अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो हम ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला फार्मूला या कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये दो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 93 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1093 से करेंगे, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई मैं इससे कर लूँगा और इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा इसके साथ। ठीक है, और अगर हम ऐसा करते तो ये क्या हो जाएगा, 1093 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1093 तो रहेगा ही रहेगा, और 000 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यस और नो। प्लस 93 इंटू क्या हो जाएगा 93, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा 93 इंटू क्या आ जाएगा 1093। ठीक है, चल इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 1093 000 प्लस, क्या हम 93 को फिर से लिख सकते हैं 100 माइनस 7, यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 100 माइनस क्या लिख सकते हैं 7। हालांकि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करना वैदिक मैथ से बता दूंगा। ठीक है, 1093 000 प्लस, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 109300 माइनस 1093 इंटू कितना 7। फिर से मैं आपको स्प्लिट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, 1093 000 प्लस 1093 000 माइनस, अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 3 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ है ना, इंटू कितना 1093। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा, अब 1093 इसको हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, 1093 000 प्लस 10, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, 00 माइनस। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का साइन तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, यस और नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1093। ठीक है, 93, और एक बार 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इंटू 1093। ठीक है, यस और नो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग चीज़ों को आगे समझते हैं। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे 1093 000, और जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे कितना 1093 000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी 0039।
9 + 3 12, कैरी 1, 9 + 1 is 10, कैरी 1, 10 + 1 11, 11 + 1 is 12। तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है हमारे पास 1 2 0 2 3 0 0। अब इससे कितना घटाना है हमें, ये वाला पार्ट घटाना होगा, यस और नो। 1093 और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1093 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये आ जाता है 3279। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जब माइनस और माइनस प्लस बनेगा, ये सो नहीं, तो प्लस बनेगा तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे और क्या लिख होगा +32 क्या 79। तो जब हम इसको घटा रहे होंगे 10, या तो आप पहले इसको एक काम कीजिए, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो आप 1 2 0 2 3 बॉडमास के रूल के हिसाब से एडिशन पहले करते हैं, हालांकि दोनों एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3279 जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9755120। तो ये आ जाएगा 1205579 और लास्ट में हमें जो सिर्फ एक ही डिजिट घटाना है वो कौन सा है 10930। ठीक है, जब आप इससे घटा रहे होंगे तो इसकी वैल्यूज कितनी आ रही होगी, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर 1205579 से मुझे कितना घटाना है 10, कितने डिजिट्स है 5 डिजिट्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से 10930। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 9, 7 में 3 घटाएंगे कितना आएगा बताइए 4, फिर 15 में 9 जब बताएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 10 और 10 में 1 जाए तो क्या आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 119469। तो 119469 ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड बहुत लेंदी था, तो इसको हम लोग वैदिक मैथ से सॉल्व कर रहे हैं। वैदिक मैथ क्या बोलता है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1093 इंटू 1093 अगर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या वैल्यू आएगा 9 आएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आपको 9 को 3 से और ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में जोड़ देना है। तो 9 3 जा कितना है 27 और 9 3 जा कितना है 27, तो 27 + 27 इज 54। 54 का 4 लिख देंगे, कैरी कितना बचेगा 5। अभी हमने दो डिजिट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम कितने डिजिट सॉल्व करेंगे 3 डिजिट। 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3 कितना हो गया 0, 0 × 3 कितना हो गया 0, 9 × 9 कितना हो गया 81 और 81 + 5 कितना हो गया 86। तो कैरी कितना बच गया 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट टाइम में हम क्या करने वाले 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर लिए, अब 4 डिजिट करेंगे। कितना आ जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 × 1 कितना हो 3 और 3 × 1 कितना होगा 3। तो कितना बचा, कितना ऐड हुआ जोड़ने से 3 + 3 कितना हो गया 6। 0 × 9 0 होता है, 0 × 9 0 होता है, तो 3 + 3 6 हो गया था और 6 + 8 कितना हो गया 14। तो कैरी कितने बचेंगे 4। तो हमने 4 डिजिट हमने क्या कर लिया है मल्टीप्लाई कर लिया है, ये सुनो। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई कौन से करने वाले हैं 4 डिजिट के बाद हम 3 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 9, 9 + 9 इज 18 और 18 + 0 इज 18। कैरी कितना बचा था 1 बचा था, तो 1 बचा तो 18 + 1 कितना हो गया 19। कितना बचा कैरी 1 बचा। अब 2 डिजिट हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, ठीक है 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 × 0 0 और ये भी क्या आ जाए 0, तो लास्ट में क्या कैरी कितना बचा था 1 बचा था, तो हम 1 लिख देंगे और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1194649। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैदिक मैथ का मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा और सभी लोग देखना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट मिल जाए और आपका आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के जो भी रेलवेज के एग्ज़ाम के वैकेंसी आए हैं
उसको उसमें आप सिलेक्शन ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 64 इंटू 5 के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 इंटू क्या 16। तो चलिए इसको सॉल्व जब हम कर रहे होंगे तो क्या हम इसके अंदर से 5 के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ। और अगर हम ऐसा करते तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 64 और 16 बचेगा, तो 64 माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 के पावर 4 तो हमने लिख दिया, ठीक है। और 64 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 इज 8 और 5 माइनस 1 इज 4। अब 5 के पावर 4 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यस और नो, इंटू कितना 48। चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 25 इंटू 25, और इंटू कितना आ रहा है 48। आपको पता है 25 इंटू 25 कितना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 625, और इंटू कितना आया 48। जब इससे हमें सॉल्व करना है या तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ठीक है, 625 इंटू 48 कर लेंगे, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि 50 - 2 स्प्लिट प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। 8 5 जा 40 आ गया, कैरी 4 हो गया। 8 2 जा 16 प्लस 4 इज 20, कैरी 2। 8 6 जा 48 प्लस 2 इज 50, ठीक है। 5 4 जा 20, कैरी 2 बचेगा। 6 4 2 जा 8 प्लस 2 इज 10, कैरी बचेगा 1। 6 4 जा 24 प्लस 1 इज 25। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 0 0, 5 + 1 10, और कैरी। तो इसका करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा 30,000। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्या सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी मल्टीप्लाई करना चाहते तो आप क्या कर रहे होते, आप ऐसा कर रहे होते कि 625 इंटू 50 - 2 कर रहे होते। 48 को हम लिख सकते हैं। तो अगर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31250 -1250, और ये बेस्ट मेथड है। जब इसको घटाएंगे तो 1250 क्या बन जाएगा 0। तो इसका करेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा 30,000। और ये 30,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है सी है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग को क्लियर हो रहा है। चलिए जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में आप लोग स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर विथ यू टू हेल्प यू टू क्रैक द all government examinations, but today we are going to deal with the railway examination special, and we are doing the exactly the previous year questions asked by Indian Railways in RRB NTPC and RRB Group D and RRB ALP and various railway examinations. So let's move to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये RRB ALP का क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है -261, क्या दिया है हमारे पास वैल्यू -261 प्लस ब्रैकेट में दिया है -380 माइनस ऑफ 521 प्लस 821 माइनस ऑफ -121, ये दिया है हमारे पास। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -261 -380। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 521 प्लस, अब यहाँ पे 821 लिख लेंगे पहले, और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और ये 121 हो गया। यस और अब क्या करना है हम लोगों को, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, और निगेटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो दोनों निगेटिव वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो माइनस तो रहेगा ही। तो यहाँ पे 1 + 0 कितना हो गया 1, 8 + 6 कितना हो गया 14, कैरी कितना बचेगा 1, 3 + 2 5, 5 + 1 इज 6, ठीक है। अब बाकी उसके बाद सारे डिजिट्स को हम लोग एक एक करके क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर यहाँ पे 2 है, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे 1 है, 8 + 1 9, 9 + 5 इज 14। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज घटा देनी है। 641, चलिए 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यानी कितनी वैल्यू आ गई 822, और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, यानी इसका मतलब सीधा सीधा इसका वैल्यू आ जाएगा 822, और ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया है टाइप 1 के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, वो टाइप 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवे सेलेक्टर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सभी लोगों का सिलेक्शन हो, यही हमारी विश है, और यह आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। सो दिस इज प्रोफेसर सर Ravi sir here. We'll meet in the next class. Thank you very much, and share with your friends. If you have any doubts, you can put in your doubts, and if you want more videos or any such suggestions, please put in the comment section. Thank you very much. Have a nice day.